हेलो, नमस्ते। आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करती हूँ अनुकंपा अध्ययन में। आज हम देखेंगे भक्ति काल से निर्गुण काव्य धारा। तो आज हमारा चौथा टेस्ट पेपर है और हम 100 प्रश्नों का करने का प्रयास करेंगे और हम डेली 100 प्रश्नों को लेकर आ रहे हैं। तो भक्ति काल के निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत लगभग 150 की लगभग प्रश्न है, लेकिन हम 100 प्रश्न करेंगे। उसके बाद और देखेंगे एग्ज़ाम से पहले अगर हमारा संपूर्ण MCQ अगर उससे पहले एग्ज़ाम से पहले ही ख़त्म हो जाता है तो हम आगे जो क्वेश्चन बचे हुए रहेंगे हम उससे देखेंगे। तो 100 प्रश्नों को देखते हुए चलते हैं और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जितना जल्दी हो सके आप लोग जुड़ जाएं और इसे एग्ज़ाम तक जुड़े रहें ताकि आपको महत्वपूर्ण वीडियो मिलते रहें और आप अपना एग्ज़ाम से पहले टेस्ट दे और अपना मूल्यांकन करें। तो आप कॉपी और पेन ज़रूर लेकर बैठें, साथ में पता करें कि आप कितने प्रश्नों को सही उत्तर देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार भक्तिकाल का समय सीमा क्या है? 1350 से 1650 ईस्वी तक, 1250 से 1350, 1350 से 1700 और 1250 से 1650 ईस्वी। तो डॉक्टर नगेंद्र ने भक्तिकाल का समय सीमा कितना से कितना ईस्वी तक माना है, तो ये बताना है आपको। तो पहला प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ए, 1350 से लेकर 1650 ईस्वी तक का जो समय काल है नागेंद्र ने इसे भक्ति काल का समय माना है। अगला प्रश्न है, भक्ति साहित्य का प्रादुर्भाव सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? दक्षिण भारत में, पूर्वी भारत में, पश्चिमी भारत या उत्तरी भारत? तो दो का सही आंसर हो जाएगा आपका ए, दक्षिण भारत में शुरू हुआ था और ये रामानंद जी ने दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति भावना को लेकर आया था। और इसी से हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था कि अगर मुस्लिम का जो अत्याचार की वजह से रामचंद्र शुक्ल ने कही थी कि मुसलमान का अत्याचार की वजह से भक्ति का उदय हुआ, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते कि अगर ऐसा ही होता तो दक्षिण से भक्ति का विकास क्यों होता। तो इस तरह करके कथन भी पूछे जाते हैं, तो आप इससे भी ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन का प्रमुख लक्ष्य था क्या था? मठों का स्थापना, जाति प्रथा को आघात पहुंचाना या शाश्वत मानव मूल्यों की स्थापना करना, हिंदू मुसलमानों में एकता स्थापित करना? तो भक्ति आंदोलन का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो इसका सही बताना है। सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका सी, शाश्वत मानव मूल्यों की स्थापना करना भक्ति आंदोलन का प्रमुख लक्ष्य था। आगे, अलवार भक्त किन्हें कहा जाता है? वैष्णवों को, शैवों को, शाक्तों को या सिद्धों को? तो ये जितने भी प्रश्न हैं बहुत इंपॉर्टेंट है और आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हैं या अगर नहीं देखे तो आप जाकर अनुकंपा अध्ययन में जाकर जुड़ जाएं, उसमें से आपको मिल जाएंगे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूनिट वाइज 1 से लेकर 10 तक की यूनिट के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी हैं 2004 से लेकर 2023 तक के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे और इससे पता चलेगा किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको इससे बहुत लाभ मिलेगा। तो चलते हैं, चौथा प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा कि अलवार भक्त किन्हें कहा जाता है? तो 4 का सही आंसर हो जाएगा, वैष्णवों को अलवार भक्त कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अलवार भक्तों के पद किस भाषा में थे? तमिल, तेलुगु, कन्नड़ या हिंदी? तो अलवार भक्तों के पद किस भाषा में थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तमिल भाषा में। तमिल भाषा में इन्होंने अपने ग्रंथ रचे हैं। अगला प्रश्न, दिव्य प्रबंधम किसके पदों का संकलन है? अलवार भक्त का, रामानुजाचार्य का, नयनार भक्त का या रामानंद का? तो दिव्य प्रबंधम किसके पदों का संकलन है?
तो 6 का सही आंसर हो जाएगा आपका ए, अलवार भक्तों का दिव्य प्रबंधम नाम से उनके पदों का संकलन किया गया है इसमें। अगला प्रश्न है, रामानंद के गुरु का नाम क्या था? रविदास, मलुकदास, रज्जब या राघवानंद? तो रामानंद के गुरु का नाम बताना है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि जितने भी कवियों के गुरु हैं, खास करके आदिकाल भक्तिकाल और रीतिकाल, तो इनसे उनके गुरु पूछ लिए जाते हैं कवि और लेखकों के। तो इनके गुरु याद रखिएगा। और अगर आप नए हैं तो इस चैनल से जुड़ जाएं, आपको महत्वपूर्ण चीज़ें आपको मिलते रहेंगे एग्ज़ाम से पहले। एग्ज़ाम का ज़्यादा समय है नहीं। तो चलो 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा कि रामानंद का गुरु कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राघवानंद जी, रामानंद के गुरु थे। अगला प्रश्न, भक्तमाल के अनुसार रामानंद के शिष्यों की संख्या क्या थी? 8, 9, 10 या 12? तो रामानंद के शिष्यों की संख्या कितनी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12 शिष्य थे इनके भक्तमाल के अनुसार। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक रामानंद के शिष्य हैं? कबीर, चतुर्भुजदास, सूरदास, तुलसीदास? तो रामानंद के शिष्य कौन हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कबीरदास रामानंद के शिष्य माने जाते हैं। सूरदास, चतुर्भुजदास ये अष्टछाप के कवि हैं और तुलसीदास राम भक्ति काव्यधारा के कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, रामावत संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया है? रामावत संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया है? रामानंद, श्री रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, श्री विष्णु स्वामी? तो 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा? रामानंद संप्रदाय का प्रवर्तक रामानंद ने किया है। अगला प्रश्न, श्री संप्रदाय की स्थापना किसने की? रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, विष्णु स्वामी, निम्बार्काचार्य? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, रामानुजाचार्य ने श्री संप्रदाय की स्थापना किया है। अगला प्रश्न है, शुद्धाद्वैत के प्रतिपादक कौन है? वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, निम्बार्काचार्य या विष्णु स्वामी? तो 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा? शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक विष्णु स्वामी जी को माना जाता है। अगला प्रश्न, द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य का क्या नाम है? निम्बार्काचार्य, विष्णु स्वामी, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य? तो 13 का सही विकल्प हो जाएगा आपका ए, निम्बार्काचार्य द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य का आचार्य है। अगला प्रश्न है, अद्वैत वेदांत के प्रचारक है शंकराचार्य, रामानुज, गौतम बुद्ध या महावीर? तो 14 का सही विकल्प बताना है। तो अद्वैतवाद या अद्वैत वेदांत के प्रचारक हैं शंकराचार्य जी को माना जाता है। सनकादि संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया है? वल्लभाचार्य ने, विष्णु स्वामी, माधवाचार्य, निम्बार्काचार्य? तो सनकादि संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15 का, निम्बार्काचार्य ने सनकादि संप्रदाय का प्रवर्तन किया है। अगला है, निर्गुण भक्ति में किसका विशेष महत्व है? गुरु का, प्रेम का, ए बी दोनों का या स्वयं का? तो निर्गुण भक्ति में किसका विशेष महत्व है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, ए और बी, यानी गुरु और प्रेम दोनों का महत्व है निर्गुण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत। अगला है, निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत क्या है? प्रश्नोपनिषद, कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद या श्वेतेश्वर उपनिषद? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत है श्वेतेश्वर उपनिषद।
तो इसका सही विकल्प डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, उस भक्त कवि का नाम बताइए जिसकी कुछ रचनाएं सगुणोपासना से संबंध रखती है तो कुछ निर्गुणोपासना से। यानी वो कवि का नाम बताना है जो सगुण काव्यधारा के अंतर्गत भी आते हैं और निर्गुण काव्यधारा के अंतर्गत भी। तो वो हो जाएगा आपका नरसिंह मेहता या नामदेव, कबीर या चैतन्य महाप्रभु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, नामदेव, दोनों काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न, विठोबा का भक्त किसे माना जाता है? नामदेव, ज्ञानदेव, विवेकानंद, चैतन्य महाप्रभु। तो विठोबा का भक्त यानी विठोबा किसके गुरु है? तो इसका सही विकल्प बताना है, या विठोबा का भक्त किसे माना जाता है। तो उन्हें इसका सही जवाब देना है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका ए, नामदेव विठोबा का भक्त है। अगला प्रश्न, संत काव्यधारा में किस रस की प्रधानता है? शांत रस, श्रृंगार रस, वीर रस या करुण रस। तो शांत काव्यधारा में किस रस की प्रधानता मिलती है? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा ए, शांत रस की प्रधानता मिलती है। अगला प्रश्न, संत कवियों के दार्शनिक सिद्धांतों का मूल आधार क्या है? 21वां प्रश्न, अद्वैत वेदांत, शुद्धाद्वैत, बौद्ध संप्रदाय, नाथ पंथ। तो संत कवियों के दार्शनिक सिद्धांतों का मूल आधार क्या था? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा अद्वैत वेदांत। अगला प्रश्न 22वां, संत मत का महत्व इसलिए है क्योंकि वे मानते थे। तो किसे मानते थे? भक्त जन्म मरण वाला गुरु है, ईश्वर से मिलने वाले गुरु हैं, भक्ति क्षेत्र में जाति पाति भेद है, शास्त्रीय ज्ञान का महत्व है। तो संत मत का महत्व इसलिए था क्योंकि वे ईश्वर से मिलने वाले गुरु हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न, हिंदी संत काव्य में हंस का प्रतीकार्थ है? निरक्षर, विवेक पक्षी, आत्मा, सूर्य, अवधूत। तो संत मत में हंस का प्रतीक क्या माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, हंस का प्रतीक आत्मा माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है? तो कौन सा प्रवृत्ति बताना है जो संत काव्य का नहीं माना जाता है? लोक पक्ष एवं हिंदू संस्कृति का चित्रण, गुरु का महत्व, रहस्यवादी भावना, शास्त्रीयता एवं रूढ़िवाद का विरोध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, लोक पक्ष एवं हिंदू संस्कृति का चित्रण। तो इसमें संत काव्य की प्रवृत्ति नहीं मानी जाती है, बाद बाकी सारी प्रवृत्तियाँ इसके अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न, कबीर का जीवन वृत्त असंदिग्ध है, उनके जीवन के विषय में कोई स्पष्ट मत नहीं है, लेकिन इतिहासकारों ने उन्हें किस सुल्तान के समकालीन माना है? तो सही इसका विकल्प देख लेते हैं, अलाउद्दीन खिलजी, इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी, औरंगजेब। तो कबीर का जीवन वृत्त संदिग्ध है, लेकिन उनके जीवन के विषय में कोई स्पष्ट मत नहीं है, फिर भी इतिहासकारों ने उनके किस सुल्तान के समकालीन माना है, तो ये बताना है। तो कबीरदास किसके समकालीन थे? 25 का सही आंसर हो जाएगा कबीरदास सिकंदर लोदी के समकालीन थे। अगला प्रश्न है 26वां, कबीर ग्रंथावली नामक पुस्तक की रचना किसने की? बाबू श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो 26 का सही आंसर हो जाएगा आपका ए, बाबू श्याम सुंदर दास ने, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर नाम से इसकी पुस्तक लिखी है। अगला प्रश्न, असत्य कथन का चयन करना है। कबीर ज्ञान मार्गी शाखा के कवि थे, कबीर के राम दशरथ सुत थे, कबीर का रहस्यवाद साधनात्मक एवं भावनात्मक दोनों कोटियों का है, साधनात्मक रहस्यवाद हठयोगियों से प्रभावित है,
तो असत्य कथन का चयन करना है। तो 27 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, कबीर के राम दशरथ सुत थे, ये गलत है, तो ये असत्य कथन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न, कबीरदास के मरने पर उनकी गद्दी किसको मिली? रैदास को, धर्मदास को, दादू दयाल या सुंदरदास? तो 28 का सही आंसर हो जाएगा बी, धर्मदास को, जो कि उसका शिष्य था, उसे कबीर की गद्दी मिली। अगला प्रश्न है, कबीर पंथ का निर्माण इनमें से किस सिद्धांत से हुआ है? सूफियों का भावात्मक रहस्यवाद से, भारतीय ब्रह्मवाद से, वैष्णवों का अहिंसावाद से, उपयुक्त सभी? तो कबीर पंथ का निर्माण इनमें से किस सिद्धांत से हुआ है? तो 29 का सही आंसर हो जाएगा आपका डी, इन सभी से कबीर पंथ का निर्माण हुआ है। अगला प्रश्न है 30वां प्रश्न, कबीर द्वारा सूफियों से गृहीत है अहिंसा, त्याग, प्रेम की पीर, हठ योग? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, प्रेम के पीर। कबीर ने ईड़ा पिंगला नाड़ियों के प्रतीक के रूप में किसका प्रयोग किया है? गंगा यमुना, गंगा गोमती, गंगा गोदावरी, इनमें से कोई नहीं। तो हमने इसे व्याख्यात्मक प्रश्नों के अंतर्गत देखा है इन सभी प्रश्नों को, तो आप इसे जाकर आप व्याख्यात्मक प्रश्नों को जाकर देख सकते हैं और इसका पूरा डिटेल्स से कबीरदास की संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी मेरे नोट्स द्वारा। तो कबीर ने ईड़ा और पिंगला नाड़ियों के प्रतीक के रूप में किसका प्रयोग किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये, गंगा यमुना का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न, कबीर की रचनाओं में रहस्य की अभिव्यक्ति मिलती है। कबीर का रहस्यवाद किससे प्रभावित है? अपने गुरु रामानंद से, नाथ संप्रदाय की हठ योग साधना से, नाथ संप्रदाय की तंत्र साधना से या वेदांत दर्शन से? तो 32 का सही आंसर क्या हो जाएगा? नाथ संप्रदाय की हठ योग साधना से रहस्यवाद की अभिव्यक्ति मिलती है कबीरदास की रचनाओं में। अगला प्रश्न, रामचंद्र शुक्ल कबीर की भाषा को क्या नाम देते हैं? पूर्वी भाषा, भोजपुरी, अवधी या सधुककड़ी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, सधुककड़ी। अगला प्रश्न 34वां प्रश्न, कबीर को बानी का डिटेक्टर किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या डॉक्टर नगेंद्र? तो बानी का डिटेक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कबीर जी को। अगला प्रश्न, कबीर की उलटवासियों यानी रूपांतरण में कौन सा रस प्रमुख है? अद्भुत रस, वियोग रस, करुण रस या शांत रस? तो 35 का सही विकल्प हो जाएगा आपका ये, अद्भुत रस। अगला प्रश्न है, स्वामी रामानंद जी ने जिस विरक्त दल का संगठन किया उसका क्या नाम था? विरक्त दल, उन्मुक्त दल, वैरागी या नागा? तो 36 का सही आंसर हो जाएगा आपका सी, बैरागी। अगला प्रश्न, दसधा भक्ति के प्रचारक थे कबीर, तुलसी, रामानंद या मीराबाई? तो दसधा भक्ति के प्रचारक कौन थे? तो 37 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, रामानंद जी। दग्धा भक्ति के प्रचारक कौन थे? तो रामानंद जी। अगला प्रश्न, 12 खड़ी, सुख सागर, ध्रुव चरित्र किसकी रचना है? मलुकदास की, सुंदरदास, दादू दयाल या रचब? तो 38 का सही आंसर हो जाएगा आपका मलुकदास। 12 खड़ी, सुख सागर, ध्रुव चरित्र मलुकदास की रचना है। अगला प्रश्न, श्रृंगार रस के घोर विरोधी कौन से संत कवि थे? जो श्रृंगार रस के
घोर विरोधी थे? कबीरदास जी, मलुकदास, रैदास या सुंदरदास? तो 39 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो श्रृंगार रस के घोर विरोधी संत थे सुंदरदास जी। अगला प्रश्न है 40वां। इन संत कवियों में सर्वाधिक शिक्षित कवि कौन थे? कबीरदास, सुंदरदास, दादू दयाल और या रैदास? तो शिक्षित संत कवियों में सर्वाधिक शिक्षित कवि थे सुंदरदास जी। अगला प्रश्न, सूफी प्रेमाख्यान काव्यों का प्रतिपाद्य है? सूफी मत का प्रचार, वैराग्य का प्रतिपादन, संसार की निरस्ता, प्रेम कथा के माध्यम से ब्रह्म जीवन मिलन? तो सूफी प्रेमाख्यान काव्यों का प्रतिपाद्य है प्रेम कथा के माध्यम से ब्रह्म जीवन मिलन। अगला प्रश्न, भारत में सोहरावर्दी संप्रदाय का प्रचार प्रसार किसने किया है? बहाउद्दीन जकारिया, अब्दुल कादिर, अहमद फारूकी, मुइनुद्दीन चिश्ती? तो सोहरावर्दी संप्रदाय का प्रचार प्रसार किसने किया है? 42 का सही आंसर बताना है। तो 42 का सही आंसर हो जाएगा आपका ए, बहाउद्दीन जकारिया सोहरावर्दी संप्रदाय का प्रचारक। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास में मलिक मोहम्मद जायसी का प्रमुख स्थान है। उनकी रचना पद्मावत एक प्रसिद्ध महाकाव्य है। जायसी भक्तिकाल किस शाखा के कवि हैं? तो आपको बताना है जायसी भक्तिकाल के किस शाखा के कवि हैं? ए, भक्तिकाल की निर्गुण शाखा की प्रेमाश्रय धारा के, भक्तिकाल की निर्गुण शाखा की ज्ञानाश्रय शाखा के, या कृष्णाश्रय या रामाश्रय? सगुण काव्य धारा शाखा के कृष्णाश्रय या सगुण काव्य शाखा के रामाश्रय? तो चारों शाखाएं दी गई हैं और आपको बताना है जायसी किस शाखा के कवि हैं। 43 का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, भक्तिकाल की निर्गुण शाखा की प्रेमाश्रय काव्य धारा के कवि माने जाते हैं जायसी। अगला प्रश्न, पद्मावत में पद्मावती किसका प्रतीक है? मन का, शरीर का, हृदय का या बुद्धि का? तो पद्मावत में पद्मावती किसका प्रतीक माना जाता है? 44 का आंसर बताना है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बुद्धि का। पद्मावती बुद्धि का प्रतीक माना जाता है पद्मावत में। असत्य कथन चुनना है। तो देखें, जायसी का पद्मावत प्रेमाख्यान काव्य है। यह सूफी प्रेम प्रसिद्धि का आधार है। इसमें लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना की गई है। पद्मावत में पद्मावती विरह दशा में से पीड़ित थी। तो इसका असत्य कथन कौन सा हो जाएगा? 45 का सही विकल्प। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका डी, पद्मावत में पद्मावती विरह दशा से पीड़ित थी। तो बिल्कुल नहीं, नागमती विरह दशा से पीड़ित थी, ना कि पद्मावती। तो इसको गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूफी काव्य परंपरा की सर्व प्रमुख रचना कौन सी है? मधुमालती, मृगावती, माधवानल, कामकंदला, पद्मावत? तो सूफी काव्य परंपरा के सर्व प्रमुख रचना कौन से माना जाता है? तो ये हो जाएगा आपका पद्मावत। अगला प्रश्न है, पद्मावत के संबंध में क्या सत्य है? पद्मावत अन्योक्ति है, पद्मावत समासोक्ति है, ये भी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो 47 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, पद्मावत अन्योक्ति है। अगला प्रश्न है 48वां प्रश्न, पद्मावत का नागमती वियोग खंड अपनी विरह व्यंजना के लिए लोकप्रिय है। इसमें जायसी ने बारहमासा का प्रयोग किया है। यहाँ कवि ने बारहमासा की शुरुआत किस माह से की है? श्रावण, फाल्गुन, आषाढ़ या माघ? तो 48 का सही आंसर हो जाएगा आषाढ़ मास से शुरू की है। अगला प्रश्न, जायसी ने पद्मावत महाकाव्य की रचना की जो कि अवधी भाषा का उच्च कोटि का काव्य है। यह एक प्रतीकात्मक काव्य है। इसमें कवि ने किन दो छंदों का मुख्यतः प्रयोग किया है? रोला चौपाई, घनाक्षरी छप्य, दोहा चौपाई या दोहा भक्ति?
तो 49 का सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, दोहा चौपाई। अगला प्रश्न, प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य की रचयिता कौन है? जायसी, कुतुबन, मुल्ला दाऊद या नूर मोहम्मद? तो प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता कौन माने जाते हैं? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा मुल्ला दाऊद। अगला प्रश्न 51वां, माता प्रसाद गुप्त ने किस ग्रंथ को लोर कथा कहा है? चंदायन, चित्रावली, हंस जवाहिर, इंद्रावती? तो 51 का सही जवाब देना है। तो लोर कथा किस ग्रंथ को कहा गया है? तो 51 का सही आंसर हो जाएगा आपका ए, चंदायन को माता प्रसाद गुप्त ने लोर कथा कहा है। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी कवियों की प्रेम पद्धति में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है? प्रेम के पीर, लौकिक प्रेम, प्रतीकात्मक प्रेम या दार्शनिक अभिव्यक्ति? तो सूफी कवियों की प्रेम पद्धति में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है किसे? तो 52 का सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रेम के पीर। अगला प्रश्न, बेमेल को छांटिए। हंसावली असायत, मधुमालती मंझन, रूप मंजरी आलम, सिताई वार्ता, नारायण दास? तो कौन सा सही विकल्प नहीं है? तो 53 का बताना है। तो रूप मंजरी ये आलम की रचना नहीं मानी जाती है, तो ये इसका सही आंसर नहीं होगा, मतलब रचनाकार सही नहीं होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि ये गलत है और हमें बेमेल को छाड़ना है। तो अगला प्रश्न 54, जान कवि ने कितने ग्रंथों की रचना की है? 78, 79, 80, 81? तो 54 का सही आंसर हो जाएगा ए, 78 रचनाओं की रचना की है। अगला प्रश्न, तीरथ व्रत ना करो अदेसा, तुम्हारे चरण कमल मतेसा, जहतह जाओ पूजा तुम्हारी पूजा, तुमसा देव और नहीं दूजा? प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है? कबीरदास, मलिक मोहम्मद जायसी, तुलसीदास या मलुकदास? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, मलुकदास, सॉरी मलिक मोहम्मद जायसी। अगला प्रश्न, गुपुत रहु कोहू लखन ना पावे, प्रगट भय कछु हाथ ना आवे, गुपुत रहे तेई जाई पहुँचे, प्रगट नीचे गए बिगूचे? प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ किनके द्वारा रचा गया है? उस्मान, रैदास, रज्जब, दादू दयाल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उस्मान के द्वारा यह पंक्ति रचा गया है। अगला प्रश्न, पाती तोड़ी ना पाहन पूजू, देवल देव ना ध्याऊंगा, पात पात पर तो सब परसोत्तम राता, ताकू मैं ना ताऊंगा? प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है? रामानंद, नामदेव, नाभादास या वल्लभाचार्य? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, नामदेव। अगला प्रश्न, यह सिर नवे राम को नाही गिरियो टूट, आन देव नहीं परसई, यह तन जायो छूट? प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है? गरीबदास, चरणदास, कबीरदास, रविदास? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, चरणदास का यह पंक्ति है। अगला प्रश्न है, लोकामती के भोरा रे, जो काशी तन तजे, लोकामती के भोरा रे, जो काशी तन तजे, कबीरा तो राम ही कहाँ निहोरा रे? उपयुक्त पंक्तियों में कबीर का अभिप्राय है। तो संसार के लोग अबोध एवं भूरी बुद्धि वाले हैं। लोग समझते हैं काशी में प्राण त्यागने से मोक्ष मिलती है। मोक्ष का संबंध किसी विशेष स्थान पर प्राण त्यागने से है। रूढ़ियों एवं अंधविश्वासों का खंडन किया गया है। तो इसका सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका ए, पहला, दूसरा और चौथा। संसार पहला, दूसरा और चौथा।
संसार के लोग अबोध एवं भोली बुद्धि वाले हैं। लोग समझते हैं कि काशी में प्राण त्यागने से मोक्ष मिलता है। रूढ़ियों एवं अंधविश्वासों का खंडन किया गया है। अगला प्रश्न, मैं अपने साहब संग चली, हाथ में नारियल मुख में पीड़ा, मोतियन मांग भरी, लिल्ली घोड़ी जरद बछेड़ी, तापे चढ़ी के चली, नदी किनारे सतगुरु भेटे, तुरत जन्म सुधरी। इस काव्य पंक्तियों में किन भावों की अभिव्यंजना हुई है? जन्म मरण के चक्र से मुक्ति, सदगुरु की कृपा, परम आनंद का अनुभव, जीवात्मा परमात्मा का मिलन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, पहला दूसरा और तीसरा चौथा। तो यानी सब ये सारे इस पंक्ति का भावार्थ हो जाएगा। यानी जन्म मरण के चक्र से मुक्ति, सदगुरु की कृपा, परम आनंद का अनुभव, जीवात्मा परमात्मा का मिलन। अगला प्रश्न, छाकी परियो आत्म मतवारा, पीबत राम रस करत बिचारा, बहुत मोली महंगे गुड़ पावा, ले कसाब रस राम चुबावा, तन पाटन में किन्हा पसारा, मांगे मांगे रस पीवे बिचारा, कहे कबीरा फरबी मतवारी, पीबत राम रस लगी खुमारी। तीसरी पंक्ति में कबीरदास जी कहना चाहते हैं, तो तीसरी पंक्ति में क्या कहना चाहते हैं कबीरदास कि यह रस आसानी से प्राप्त नहीं होता। राम रस को पीकर जीवात्मा आनंद में मग्न है। इस रस को पाने के लिए बहुत मूल्य चुकाना पड़ता है। गुड़ बहुत महंगा होता है। तो 61 का सही जवाब देना है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका डी, पहला और तीसरा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों से आशय है, ब्रहीन उठे भी पड़े दर्शन कारणी राम, मुवा पीछे देहुगे सो दर्शन के ही काम। तो इसका आशय क्या है? जीवात्मा परमात्मा के वियोग में तड़प रही है। वह परमात्मा के दर्शन करना चाहती है। वह दर्शन हेतु उठने का प्रयास करती है परंतु गिर पड़ती है। अतः परमात्मा के दर्शन उसके किसी काम के नहीं हैं। तो 62 का सही आंसर बताना है। तो 62 का सही आंसर हो जाएगा आपका बी, पहला दूसरा तीसरा और चौथा, ये सारे इसके भावार्थ हैं, यानी इसका आशय है। अगला प्रश्न, भक्ति आंदोलन ईसाइयत की देन है, यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ग्रियर्सन, श्याम सुंदर दास। तो ईसाइयत की देन किसने कहा है? तो ये ग्रियर्सन का कथन है। आगे बढ़ते हैं। 64वां प्रश्न, अपने पड़ोस से हताश जाति के लिए भगवान की भक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? तो यह कथन किसका है? तो इससे पहले हमने इसके बारे में जिक्र किया था। तो ये हो जाएगा क्या क्या बता दें, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गुलाब राय, रामस्वरूप चतुर्वेदी, आचार्य शुक्ल। तो 64 का सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि अपने पड़ोस से हताश जाति के लिए भगवान की भक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? तो यह कथन रामचंद्र शुक्ल ने कही है। अगला प्रश्न है, भक्ति धर्म का रसात्मक रूप है, यह कथन किसका है? ग्रियर्सन का, हरिनारायण व्यास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो 65 का सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। पराजय के बाद व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता प्रदर्शित करना चाहता है। यही मनोवृत्ति भक्ति आंदोलन का स्रोत है। यह कथन किसका है? शुक्ल जी का, श्याम सुंदर दास, गुलाब राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये सही आंसर हो जाएगा आपका सी, गुलाब राय का यह कथन है। अगला प्रश्न, रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका हंसावली, चंदायन, डोला मारू रधुहा, सत्यवती कथा।
तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, रचना काल की दृष्टि से रचनाओं का सही क्रम, तो कौन सा सही क्रम हो जाएगा? तो 68 का सही आंसर हो जाए आपका ए, मृगावती, पद्मावत, मधुमालती, माधवानल, कामकंदला, इसका सही क्रम हो जाएगा। अगला प्रश्न, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, रूप मंजरी, छिताई वार्ता, चित्रावली, रत्न रस रतन। अगला भी प्रश्न है जो अनुक्रम में लगाना है रचना काल की दृष्टि से रचनाओं का, तो 70 का देख लेते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए, ज्ञानदीप, हंस जवाहिर, इंद्रावती, अनुराग, बांसुरी। अगला सुमेलित से संबंधित प्रश्न है, संप्रदाय दिए गए हैं और आचार्य का नाम सुमेलित करना है। तो राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है? तो हरिवंश राय बच्चन स्वामी हरिवंश हो जाएगा। सखी संप्रदाय स्वामी हरिदास। निम्बार्क संप्रदाय ये हो जाएगा आपका निम्बार्काचार्य। वल्लभ संप्रदाय ये हो जाएगा आपका वल्लभाचार्य। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका ए। अगला प्रश्न है, सुमेलित से संबंधित और यहाँ भी संप्रदाय दिए गए हैं और आचार्य का नाम, तो संप्रदाय को आचार्य से सुमेलित करना है और कौन सा विकल्प सही हो जाएगा ये भी बताना है। तो अद्वैतवाद यह हो जाएगा आपका शंकराचार्य। विशिष्टाद्वैत ये हो जाएगा आपका रामानुज। द्वैतवाद माधवाचार्य। शुद्धाद्वैतवाद ये हो जाएगा आपका विष्णु स्वामी। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका ए। अगला प्रश्न है, संप्रदाय आचार्य से सुमेलित करना है। गौड़ी संप्रदाय, श्री संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय, किसके प्रवर्तक कौन है? तो गौड़ी संप्रदाय का हो जाएगा आपका चैतन्य महाप्रभु। श्री संप्रदाय का रामानुजाचार्य। राधा वल्लभ संप्रदाय स्वामी हित हरिवंश। हरिदास संप्रदाय का हो जाएगा आपका स्वामी हरिदास। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी। आगे देखते हैं 74वां प्रश्न, तो इसका सही विकल्प बताना है। 74 का सही आंसर कौन सा होगा, तो फिर देख लेते हैं। द्वैताद्वैतवाद ये हो जाएगा आपका निम्बार्काचार्य। सखी संप्रदाय स्वामी हरिदास। रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी। रामावत संप्रदाय रामानंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रचना गुरु नानक की है? आशारीवार, रोहिला, रहीरास और नसीहतनामा। तो 75 का सही विकल्प बताना है। तो गुरु नानक की रचना कौन सी है? इसका सही विकल्प हो जाएगा सी। तो ये सारे रचनाएं गुरु नानक जी का है। अगला प्रश्न, भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्यों? इस काल में सर्वाधिक साहित्य की रचना की गई। इस काल में साहित्य की सभी विधाओं में साहित्य सृजन हुआ। इस काल की रचना अत्यंत लोकप्रिय एवं उत्कृष्ट है। इस काल में हिंदी को राजभाषा पद मिला। तो 76 का सही आंसर क्या हो जाएगा बताना है। तो इसका सही विकल्प है बी, केवल 3, यानी इस काल की रचनाएं अत्यंत लोकप्रिय एवं उत्कृष्ट है, इसलिए भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला प्रश्न, सूफियों द्वारा अपनाई गई मसनवी शैली से आशय है। रचना के आरंभ में कवि परिचय, रचना के आरंभ में ईश वंदना, रचना के आरंभ में कथासार, प्रत्येक सर्ग के अंत में छंद परिवर्तन। तो 77 का सही विकल्प बताना है, क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, केवल 2, रचना के आरंभ में ईश वंदना। कबीर के पदों में मुख्य है गुरु की महत्ता, बाह्यंबंडरों का खंडन, केवल भावात्मक रहस्यवाद, जाति प्रथा का विरोध। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, पहला, दूसरा और चौथा। गुरु की महत्ता,
बाह्य आडंबरों का खंडन, जाति प्रथा का विरोध। 79 सो जोगी जाके मन मुद्रा, रात दिवस करई न निद्रा। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है? रहीम, तुलसीदास, कबीरदास, रैदास। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, कबीरदास। अगला प्रश्न, झिलमिल झगड़ा झूलते, बाकी रही न काहू, गोरख अटके कालपुर, कौन कहावे साहू। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है? गोरखनाथ, गरीबदास, रहीम, कबीरदास। तो इसका रचनाकार है कबीरदास जी। अगला प्रश्न, विक्रम धसा प्रेम कबारा, सपनावती कह गयऊ पतारा। प्रयुक्त काव्य पंक्ति किसका है? कुतुबन, मुल्ला दाऊद, जायसी, मंझन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मंझन। उन बानह अस को जो ना मारा, बेधी रहा सिगरोरा संसारा। काव्य प्रस्तुत पंक्तियों के रचनाकार कौन है? उस्मान, ईश्वरदास, जायसी या असायत। तो 82 का सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, जायसी। अगला प्रश्न, मिलही के बिछुरे साजन, अंकम भेटी गहंत, तपनी मृग सीरा जे सहे, जो आहा पलुहंत। इन काव्य पंक्तियों में किन भावों की अभिव्यंजना हुई है? रहस्य के भाव की, वियोग के भाव की, आशा के भाव की या निराशा के भाव की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, केवल 3, यानी आशा के भाव की। अगला प्रश्न, तन मन सेज करे दाहू, सब कह चंद भयऊ मोहि राहू, जहाँ खंड लागे अंधियारा, जो घर नाही कंत प्यारा, अब हो निठुर आब एहि बारा, परब देवारी हुई संसारा। सखी झूमक गावे अंक मोरी, हो झोराब बिछुरी मोरी जोड़ी। उपयुक्त पंक्तियों में निठुर का संबंध किससे है? वियोग से, प्रियतम से, सखियों से या स्वयं के हृदय से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, प्रियतम से। अगला प्रश्न, काव्य पंक्तियों का आशय बताना है। पलटी ना बहुरा गा जो बिछोई, अबहु फिरे फिरे रंग सोई, सियरी अंगिन बिरहिन हिये जारा, सुलूगी सुलूगी दगदे हुई छारा। तो इसका आशय क्या हो जाएगा? नायिका विरह की अंतिम दशा में है, उसका प्रियतम पलट कर लौटा नहीं है, वह विरह की आग में निरंतर जल रही है, वह सुलग सुलग कर छार हुई जा रही है। तो 85 का सही आंसर हो जाएगा आपका डी, दूसरा, तीसरा और चौथा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भक्तिकाल का उदय अरबों की देन है, यह कथन किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, शुक्ल का, रामविलास शर्मा का या ताराचंद का। तो अरबों की देन किसने कहा है भक्तिकाल के उदय? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ताराचंद ने। अगला प्रश्न 87वां, भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है, यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, नगेंद्र आचार्य शुक्ल, श्याम सुंदर दास। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ये, हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन है। अगला प्रश्न, किस विद्वान का मत है कि कबीर की भाषा का निर्णय करना टेढ़ी खीर है क्योंकि वह खिचड़ी है? खड़ी बोरी, पंजाबी, राजस्थानी, अरबी, फारसी आदि अनेक भाषाओं का पुट भी उनकी उक्तियों में चढ़ा हुआ है। आचार्य शुक्ल ने, श्याम सुंदर दास, रामकुमार वर्मा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, श्याम सुंदर दास ने यह उक्ति कही है। अगला प्रश्न, कबीर तथा अन्य निर्गुण पंथी संतों के द्वारा अंतः साधना में रागात्मिकता
भक्ति और ज्ञान का योग तो हुआ पर कर्म की दशा वही रही जो नाथपंथियों के यहाँ थी। वे उक्तियाँ किसकी हैं? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महेंद्र कुमार, राम कुमार वर्मा। तो यह पंक्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अगला प्रश्न 90वां प्रश्न, सूफी मत में ईश्वर की भावना स्त्री रूप में की गई है। यह कथन किसका है? राम कुमार वर्मा का, नगेंद्र का, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनमें से कोई नहीं। तो 90 का सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, राम कुमार वर्मा का यह कथन है। अगला 91वां प्रश्न, रचनाकार की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, बीजक, मृगावती, पद्मावत, विनय पत्रिका। अगला प्रश्न भी क्रम कौन सा सही अनुक्रम है रचनाओं का? तो इसका सही आंसर है ए, ढोला मारूरा दूहा, सत्यवती कथा, मधुमालती, चित्रावली। अगला 93वां प्रश्न, रचनाओं का सही अनुक्रम। तो 93 का सही आंसर हो जाएगा आपका बी, बीजक, सतवानी, अंगबधू, अखरावट। इसका सही क्रम हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है। 94। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, कबीर ग्रंथावली, संत गुरु रविदास बानी, नानक वाणी, सुंदर ग्रंथावली। सही इसका विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न 95 सुमेलित से संबंधित है। कवि और जन्मकाल से उसको सुमेलित करना है। तो 95 का सही आंसर क्या हो जाएगा? कबीरदास 1398, रामानंद 1368, गुरु नानक हो जाएगा आपका 1469, दादू दयाल ये हो जाएगा आपका 1544। इसका जन्मकाल है और उनकी मृत्यु काल दी गई है और इनकी मृत्यु काल भी दिया हुआ है। तो जन्मकाल याद रखें तो सब कुछ पता चल जाएगा। अगला प्रश्न है, सुमेलित से संबंधित पंक्तियाँ दी गई है और रचनाकार, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, काहे री लन्नी तू कुम्भलानी, अजगर करे न चाकरी, ओ मैं जानी कवित अस किन्हा। तो 96 का तो देख लेते हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, तो ये हो जाएगा रैदास का, काहेरी नलिनी तू कुम्भलानी कबीरदास, अजगर करे ना चाकरी मलुकदास, और ये हो जाएगा आपका ओ मैं जानी कवित अस कीना जायसी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न, रचना और रचनाकार से सुमेलित करना है। हंसावली, चंदायन, ढोला मारूरा दोहा, सत्यवती कथा किसकी रचना है? तो असायत देख लेते हैं। असायत किसकी रचना है? हंसावली असायत की रचना है। चंदायन मुल्ला दाऊद, ढोला मारूरा दोहा ये हो जाएगा कुशल राय, और सत्यवती कथा ईश्वर दास की रचना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी। अगला प्रश्न है, कवि और पंथ दिए गए हैं, तो किस कवि का किस पंथ से संबंधित है? तो 98 का गुरु नानक ये हो जाएगा आपका सिक्स पंथ, दादू पंथ, हरिदास निरंजनी पंथ, और मलुकदास मलुक पंथ। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संबंध मलुकदास से है? ज्ञानबोध, भक्ति विवेक, सुख सागर, अष्टपदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, पहला, दूसरा और तीसरा मलुकदास से संबंधित है, यानी मलुकदास का रचना है। अगला प्रश्न है 100वां और आज का अंतिम प्रश्न। हमने 100 तक के प्रश्न देख लिए हैं और 100वां प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से सूफी साधना के सोपान हैं? वैराग्य, आत्मसंयम, अनुताप, विश्वास।
तो सूफी साधना के सोपान है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी वैराग्य, आत्मसंयम, अनुताप और विश्वास, ये चारों ही सूफी साधना के सोपान हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल से जुड़ने के लिए, और उम्मीद करते हैं आगे भी इसी तरह जुड़े रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेस्ट 5 लेकर आते हैं हम अगले में। तो धन्यवाद आप सभी को।